हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल ट्रेड विद दीवान। वैसे तो ये मेरा दूसरा चैनल है। मैं ट्रैवल व्लॉग्स बनाता हूँ, उसके लिए मेरा एक चैनल है, आप उसको भी जाके देख सकते हो, दीवान साहब। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो ये मेरा फर्स्ट वीडियो है इस यूट्यूब चैनल का, और इसमें मैं आपको फॉरेक्स के बारे में, ट्रेडिंग के बारे में थोड़ा गाइड करूँगा। तो आप उसके लिए मेरे को फॉलो कर सकते हो। और अपन इस वीडियो में जो बात करेंगे वो बात करेंगे कि कैसे हम इंडिया में रह के लीगली फॉरेक्स के थ्रू ट्रेड कर सकते हैं, और क्यों हमें फॉरेक्स में ट्रेड करना चाहिए, और कैसे कैसे क्या क्या उसके वो होते हैं चैलेंजेस, और कैसे हमको एक फंडेड अकाउंट मिलता है। इन सब के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलो भाई शुरू करते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ पहले कि हमको प्रॉफर्म में क्यों मतलब ट्रेड करना चाहिए भाई। देखो, और ये लीगल कैसे है इंडिया में। वैसे तो फॉरेक्स इलीगल है इंडिया में, क्योंकि सेबी उसको रेगुलेट नहीं करता, रेगुलेशंस नहीं है, इसलिए इलीगल है। और आपकी अगर किसी भी फॉरेक्स, वैसे तो फॉरेक्स फर्म हैं जो इंडिया में काम कर रही हैं, एक मतलब तरीके से काम कर रही है, बट फिर भी फॉर एग्ज़ाम्पल आपका अगर ट्रांजेक्शन अगर आपका पकड़ा जाता है तो आपको उसके कॉन्सिक्वेंसेस झेलने पड़ेंगे। तो इसलिए भाई मैं बोलता हूँ उसके थ्रू मत जाओ, फंडेड अकाउंट के थ्रू ट्रेड करो, प्रॉफर्म्स के थ्रू ट्रेड करो। जो तरीका मैं आपको भी बताऊंगा उसके थ्रू ट्रेड करो, ताकि जो आपको पैसे रिसीव हुए, जो आप प्रॉफिट करो फॉरेक्स के थ्रू, वो आपको एक बिजनेस इनकम के उस पर रिसीव हुए, उस पर, और उस पर टैक्स आपको भरना पड़ेगा जो भी इनकम टैक्स होता है, क्योंकि वो आपकी बिजनेस इनकम होएगी जो आपकी बाहर से आएगी, मतलब प्रॉप फर्म्स के थ्रू आएगी। आप कुछ डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं रहेगा आपका फॉरेक्स मार्केट में। आप एक फ़र्म के लिए ट्रेड करोगे फॉरेक्स में। देखो मैं बताता हूँ कि क्या होता है उसमें। हम पेन पेंसिल लेके अब मैं आपको समझाता हूँ, क्योंकि वो बेस्ट तरीका है किसी भी चीज़ को समझाने के लिए। तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक फ़र्म है विच इज़ फाइवर्स लगा लेते हैं हम, जिसमें मैं ट्रेड करता हूँ। और ये मैं हूँ ट्रेडर, टी फॉर ट्रेडर। बाई ड्राइंग को थोड़ा इग्नोर करना, क्योंकि ये माउस से स्केच पेन, वो माउस से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। और ये एक फॉरेक्स का अकाउंट है जिसमें अपन को ट्रेड करना है। अब एक तो ये है कि आप डायरेक्ट इसमें अगर ट्रेड करते हो, तो अगर कोई भी ट्रांजेक्शन आपका इसके थ्रू अगर ट्रेस कर लेती है गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट, अगर गवर्नमेंट ने ट्रेस कर लिया तो आप गए, मतलब फिर आपको भाई जो भी इसके सज़ा है वो सब आपको मिलेगी, और अकाउंट भी बैन हो जाएगा, सब बैन हो जाएगा, ट्रेडिंग भी नहीं कर पाओगे। तो इसलिए ये तो अगर आप सोच रहे हो या आप करते हो पहले से, तो ये अभी बंद कर दो भाई, क्योंकि टाइम का कुछ नहीं पता कब दिक्कत आ जाए। तो अब हमें करना क्या है, हमको डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं करना फॉरेक्स में। हमको चाहिए कोई बाहर की कंपनी जिसका अकाउंट हम हैंडल कर पाएँ और वो हमको पे करे। तो ये अपन को चाहिए। इसका बेस्ट सोल्यूशन है प्रॉप फर्म्स, PF लिख देता हूँ। तो प्रॉप फर्म्स, तो अपन क्या करेंगे, अपन इधर जाएंगे प्रॉप फर्म के पास। इस प्रॉप फर्म्स हमको डिफरेंट अकाउंट देता है, इतने पैसे में इतना अकाउंट, इतने पैसे में इतने अकाउंट, वो हम आगे समझेंगे। बट अभी मैं आपको थोड़ा प्रॉप फर्म्स कैसे काम करते हैं वो समझा देता हूँ। तो ये डिफरेंट अकाउंट देता है हमें ट्रेड करने के लिए। हमको बस कुछ टोकन फ़ीस देनी होती है, कुछ टोकन फ़ीस, पूरा प्रॉपर नहीं। इस फीस के बदले ये हमें एक अकाउंट दे देंगे ट्रेड करने के लिए। अब जो जितना भी पैसा हम इस अकाउंट में बनाएंगे, वो पैसा उसका 80% हमको ये फॉरेक्स जो भी प्रॉफिट है, ये हमको 80% जो हमारा प्रॉफिट होगा वो हमको ये देगा, क्योंकि 80% पे ही काम करता है। इसका स्प्लिट होता है 80-20 का। 20% रखता है प्रॉफर्म और 80% देता है हमको। 80% भी अगर आप देखो तो बहुत ज़्यादा है, आगे मैं बताऊंगा जितने अमाउंट में हमको इतना बड़े बड़े अकाउंट देते हैं। मतलब इसलिए भी हमको फॉरेक्स में प्रॉफर्म्स के थ्रू ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि हमको एक लार्ज कैपिटल को ट्रेड करने का मौका मिलता है। हाँ, तो ऐसे करके आप फॉरेक्स में तो ट्रेड कर रहे हो, बट आपका पूरा ऐसे ये घूम के यहाँ से ख़रीद के तब जाके आप इनके अकाउंट में ट्रेड कर रहे हो, ना कि फॉरेक्स में ट्रेड कर रहे हो डायरेक्टली। एक बाहर से ओवरसीज़ का कोई मतलब कंपनी है, वो हम अपन को ट्रेड करने के लिए अपना अकाउंट दे रही है। हमको सिर्फ उसके बदले 80%, जो हमारा ये 80% है, ये अपन को लेना है। अपन का काम यह होता है ख़त्म। अब आपको समझ में आ गया कि क्यों हमें फॉरेक्स प्रॉफर्म्स के थ्रू ट्रेड करना चाहिए, खुद का अकाउंट नहीं खोलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे रेगुलेटेड नहीं है इसलिए।
हम यहाँ से एक लेंगे इनसे अकाउंट, ये हमें अकाउंट देंगे, उसके बदले कुछ फ़ीस लेंगे, फ़ीस के बदले हमें ये ट्रेड करने का मौका देंगे अपने अकाउंट में, और हम इनके अकाउंट में ट्रेड करेंगे और वहाँ से 80% प्रॉफिट को अर्न करेंगे। बट ये हमें इतनी आसानी से अकाउंट नहीं देते भाई, इसके पीछे कुछ चैलेंजेस होते हैं। इनका फॉरेक्स का जो भी अकाउंट होता है उसके पीछे कुछ ये अपना क्राइटेरिया रखते हैं, वो अपन अभी बात करते हैं आगे। आपको ये सब समझ में आ गया हो, होपफुली मैं कोशिश करूँगा कि आपको सब इजीली समझ में आए और सरल भाषा में मैं समझा पाऊँ आपको। तो ये होपफुली ये समझ में आ गया कि क्यों हमको फॉरेक्स में प्रॉफर्म्स के थ्रू ट्रेड करना चाहिए। आगे आपको और क्लियर हो जाएगा जब आप देखोगे कि हमको कितने में कितने अकाउंट, मतलब कितने पैसे हम देते हैं, कितने रुपीज़ में हमको कितने डॉलर का अकाउंट मिलता है। अभी मैं आपको ये बताऊँगा तो आप तब बोलोगे कि हाँ भाई फॉरेक्स प्रॉफर्म्स के थ्रू हमको ट्रेड करना चाहिए। तो वो चलो अब मैं आपको अकाउंट्स दिखाता हूँ कि क्या क्या इनके क्राइटेरिया होते हैं, क्या क्या चैलेंजेस होते हैं। पहले तो मैं आपको अकाउंट देता हूँ कि इतने पैसे में इतने का अकाउंट मिलता है, हमें इतने में इतने का। तो भाई अब आ जाते हैं इस पे फाइवर्स, मतलब जो मैं जिस प्रॉफर्म्स में ट्रेड करता हूँ वो ये है फाइवर्स। कलर इसका एक बार चूज़ कर लेते हैं, वो है फाइवर्स। मेरे को इसके रूल्स और इसका थोड़ा सही लगता है, इसलिए मेरे को ये अच्छा लगा और प्रॉफर्म से। बट मैं और डिफरेंट प्रॉफर्म भी कर चुका हूँ यूज़, और आगे भी उसके बारे में बता दूंगा। बट अभी हम फाइवर्स के बारे में बात करते हैं। और अब देखो, अगर आपको $5,000 का अकाउंट चाहिए, मिनिमम $5,000 है इसका। $5,000 अकाउंट मतलब हो गया, अगर मैं आपको दिखाता हूँ एक सेकेंड, अगर यहाँ पे लिखते हैं $5,000 अकाउंट, तो ये देखो कितने का अकाउंट हमको मिल रहा है, 4,32,000, मतलब 4,32,000 का अकाउंट हमें मिल रहा है। और कितने रुपए में, ये देखो सिर्फ 3,375, मतलब आपको 4 लाख का अकाउंट मिल रहा है 3,370 रुपये के आसपास में। आपको इतना बड़ा अकाउंट दे रही है प्रॉफर्म्स ट्रेड करने के लिए। अब यहाँ इंडिया में अगर आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड करता होगा बंदा, उसको पता होगा भाई 4 लाख का फंड अगर आप लेके जाओ अपना, तो भाई क्या हालत होती है। और आपको ट्रेड भी अपने पैसों से ही करना होता है। बट अगर आपका लॉस भी होता है, फॉर एग्जांपल अगर आपका लॉस होता है तो आपका 4 लाख का लॉस वहाँ पे होगा। अगर आप ये प्रॉफर्म्स में इनके अकाउंट को उड़ाते हो तो आपको सिर्फ आपके 3,375 रुपीज़ आएंगे, ना कि पूरा 4 लाख उड़ेगा। तो ये एक बेनिफिट है भाई प्रॉफर्म्स में ट्रेड करने का, कि आप अगर इसके अकाउंट को ब्लो भी कर देते हो, इसके अकाउंट को अगर आप टर्मिनेट कर देते हो, तो आपका सिर्फ 3,000 रुपीज़ जाएगा, ना कि आपका 4 लाख रुपए जाएगा, 4,30,000 जो भी है। अब ऐसे ही और डिफरेंट अकाउंट है, जैसे कि आपको 10K अगर चाहिए, कोई बहुत एक्सपीरियंस है तो उसके लिए 10K का अकाउंट है। वो देखो 10K का अकाउंट कितने का मिल रहा है, शायद 8 लाख समथिंग का होगा, 6,750 रुपये में सिर्फ आपको 8 लाख का अकाउंट मिल रहा है। बहुत बड़ा अमाउंट है भाई 8 लाख। और उसका टोकन अमाउंट देखो 6,000 इतना, बस कहाँ देखो 8 लाख और भाई 6,000, ये ध्यान में रखो। ऐसे ही 14,000 समथिंग का 20K का अकाउंट मिल रहा है, मतलब वही होगा ये 16-17 लाख। 25 का 60K, 100K का सबसे लास्ट 100K ही है, तो 42 अराउंड समथिंग का मिलता है 100K का अकाउंट। तो मतलब फॉरेक्स के थ्रू आपको ये है कि आपको लार्ज अमाउंट ट्रेड करने का एक वो भी मिलता है, प्लेटफॉर्म मिलता है, और आपके ज़्यादा पैसे नहीं जा रहे। अगर आप 1-2 बार फेल भी होते हो तो आपका इतना पैसा नहीं जाएगा जितना आप रियल मनी लेके जाओगे मार्केट में, उस हिसाब से। तो ये कुछ इनके चैलेंजेस होते हैं जो आप टोकन अमाउंट दे के ख़रीद सकते हो। अब ये आप सोच रहे होगे कि भाई प्रॉफर्म्स हमको 3,000 रुपये में 5,000 का अकाउंट, $5,000 का अकाउंट क्यों देगा। तो वो मैं आपको आगे बताता हूँ कि क्यों देगा और क्या उसके रूल्स होते हैं क्लियर करने के, कैसे कैसे क्या होता है, कौन कौन से चैलेंजेस होते हैं। तो उसके बारे में अपन बात करते हैं। अपन जाते हैं अपन न्यू ऑर्डर। देखो 3 तरीके के प्रोग्राम्स होते हैं इनके पास। एक तो आपका होता है सिंगल, जिसमें सिर्फ सिंगल सेट ऑफ प्रोग्राम, जिसमें आपको एक स्टेज क्लियर करना होता है। एक होता है 2 स्टेज और एक होता है 3 स्टेज। बट इन सब में से जो बेस्ट होता है मेरे हिसाब से 2 स्टेज होता है। और मेरे हिसाब से क्या, वैसे भी 2 स्टेज ही होता है, क्योंकि इसमें आपको बहुत मिनिमम फ़ीस लगती है इसमें, और इसमें आपकी फ़ीस ज़्यादा लगती है, इसलिए
वन ऑफ द बेस्ट 2 स्टेजेस होता है उसके रूल्स, और जो वो भी इसके बेस्ट होते हैं। तो अभी आप इतना ही जान लो कि बेस्ट 2 स्टेप वाला ही प्रोग्राम है। अब इसके रूल्स पे हम बात करते हैं एक बार। बैक बैक बैक, ये मेरा फाइवर्स का खुल जाएगा बे। न्यू ऑर्डर पे आओ, रूल्स चाहिए बे। देखो मैं बोल रहा था ना कि 1 स्टेप वाले का प्राइस $260 से स्टार्ट है ये, और अपना 2 स्टेप वाला $39, सिर्फ $39 से स्टार्ट है। मतलब 5K का अकाउंट जो मिलता है $39 का मिलता है, और जो 3 स्टेप वाला प्रोग्राम है वो आपका $95 से स्टार्ट होता है। तो वन ऑफ द बेस्ट तो भाई यही वाला है। तो अपन इसके बारे में ही और जानेंगे इस वीडियो में कि कैसे कैसे क्या होता है। तो इसको ओपन करता हूँ मैं। देखो मिनिमम है $5000, फिर $10K, फिर लास्ट है आपका $100K। बट अपन $5000 जो भी बिगनर है भाई, मैं बोलूँगा $5000 का ही अकाउंट लो। बेफालतू में इनके पीछे मत भागो। स्टार्टिंग में पहले ये क्लियर करो। अगर आप ये क्लियर करके पे आउट्स निकाल पा रहे हो, मतलब प्रॉफिट जनरेट कर पा रहे हो प्रॉफर्म्स के थ्रू, तभी इन सब में जाओ, वरना इन सबको भूल जाओ। अभी कुछ नहीं है, आपका मेन इंपॉर्टेंट काम इसी से है, इसी से मतलब रखो। तो अपन आ जाते हैं इस पे कि क्या सेट ऑफ रूल्स होते हैं और क्या क्या अपन को देखना होता है। क्यों हमको प्रॉफर्म्स देगा भाई? देखो कि हमको प्रॉफर्म्स इसलिए पैसे देता है क्योंकि प्रॉफर्म्स को पता है कि बहुत ही 90, अरे भाई इतना बड़ा कैसे हो गया ये, मैंने तो छोटा किया था। हाँ, प्रॉफर्म्स को पता है कि भाई 95% जो लोग हैं उन्होंने प्रॉफर्म्स का जो ये अकाउंट है वो टर्मिनेट करना है, उसको क्लियर नहीं कर पाएंगे। इनको पता है 5% लोग ही सिर्फ क्लियर कर पाएंगे। तो जो भी टोकन अमाउंट हम देते हैं, आधे ज़्यादा पैसे तो प्रॉफर्म उससे कमाता है, और जो 80% और 20% का स्प्लिट है, जो 20% प्रॉफर्म्स के पास जाता है, इससे इस 20% से और इस 95% जो लोग हैं जो क्लियर नहीं कर पाते, इन दोनों से प्रॉफर्म पैसे कमाता है। और हाँ बस इतना ही, और तो नहीं। ये 2 चीज़ों से प्रॉफर्म पैसे कमाता है कि उसको पता है ज़्यादातर लोग क्लियर नहीं कर पाते, और इसको क्लियर करने का क्या क्राइटेरिया है मैं आपको वो समझाता हूँ। अब देखो, पहले तो आपको अनलिमिटेड टाइम मिलता है कि आप कितने टाइम में पास करो। 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, साल ले लो, 1.5 साल ले लो, उसका कोई टाइम पीरियड नहीं है। और आपके मिनिमम प्रॉफिटेबल डेज 3 होने चाहिए कि 3 दिन आपको प्रॉफिट करना ही करना है। 0.5% प्रॉफिट आपको करना है, जो कि अगर $5000 का अकाउंट है तो अराउंड $25 के आसपास होता है कि आपको डेली का ये 3 दिन तो मिनिमम आपको ये करना है, तभी आपका अकाउंट क्लियर हो पाएगा आगे ये रूल्स को भी देखते हुए। मिनिमम आपका 5% से ज़्यादा लॉस नहीं होना चाहिए, विच इज़ आई गेस $230 और $240 शायद से आपका ये मिनिमम लॉस नहीं होना चाहिए डेली, और मैक्सिमम लॉस नहीं होना चाहिए 10%। टोटल जो $5000 का अकाउंट है उसका आपका 10% से ज़्यादा लॉस नहीं होना चाहिए ओवरऑल। और आपको प्रॉफिट टारगेट रीच करना है, मतलब ये मेन तो आपका ये 8% का टारगेट है। इन सबको ध्यान में रख के आपको ये 8% उस अकाउंट में प्रॉफिट करना, जो आपको $5000 का ये अकाउंट मिल रहा है, इसमें आपको फर्स्ट फेज़ में $400 का प्रॉफिट करना है। इन सब को ध्यान में रखते हुए, इन तीनों चीज़ों को, तब जाके आपका पहला स्टेज क्लियर होगा। ऐसे ही सेकंड स्टेज में बाकी सब सेम है। 3 मिनिमम प्रॉफिट डेज, बाकी 5% डेली लॉस, 10% ओवरऑल ड्रॉडाउन। और इसमें आपका प्रॉफिट टारगेट थोड़ा छोटा हो जाता है, यहाँ पे 8% है, यहाँ पे आपका 5% हो जाएगा, जो कि सेकंड स्टेज में $250 का आपका प्रॉफिट टारगेट होगा। अगर आप ये भी क्लियर कर लेते हो, ये भी क्लियर कर लेते हो, तब जाके आपको फंडेड अकाउंट मिल जाएगा इस प्रॉफर्म का, कि आप उसके बाद जो भी प्रॉफिट करोगे उसका 80% आपके पास आएगा, आपके अकाउंट में आएगा। और अकाउंट में कैसे आएगा, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि कैसे आप अकाउंट में पैसा निकाल सकते हो। अगर मेरा पे आउट आया तो मैं उसी की वीडियो बना दूंगा, बट नहीं भी आता तो मैं ये बता दूंगा फिर भी। तो 80% आपको इसका प्रॉफिट मिलेगा अगर आपको ये दोनों फेज़ आप क्लियर करते हो, और आपको हाई स्ट्राइक ट्रेडर्स का वो मिल जाता है फंडेड अकाउंट। इसमें कोई टाइम नहीं है।
थ्री डेज़ ऑफ प्रॉफिटेबल चाहिए स्केलिंग के लिए, इसके बाद में भी अपन बाद में बात करेंगे। और इसमें भी ये नहीं है कि आपको फंडेड अकाउंट मिल गया तो भाई आपको अपने जी चाह लॉस कर लेना है, जी चाह कुछ करना है। ये 5% डेली, 10% ओवरऑल रूल जो है वो हमेशा इसमें एप्लीकेबल रहेगा जब तक आपके पास फंडेड अकाउंट है। और अगर आप 10% इसमें प्रॉफिट कर देते हो, ऐसे ऐसे 8-5 है ना, ऐसे इसमें 10% अगर आप प्रॉफिट रीच कर देते हो तो आपका अकाउंट स्केल हो जाएगा, मतलब आपको और बड़ा अकाउंट ये दे देगी फ्री में अगर आप ये वाला भी रीच कर देते हो। और जो आपने पे किया होता है $39 जब आपने अकाउंट ख़रीदा होता है, वो भी आपके रिफ़ंड हो जाएंगे पैसे, मतलब आपका इन्वेस्टमेंट हो गया ज़ीरो में आपको फंडेड अकाउंट मिल गया। सिर्फ और सिर्फ आपकी लगेगी स्किल। अब भाई स्किल ही एक ऐसी चीज़ है जो सबके पास नहीं होती, तभी ये ज़्यादातर लोग पास नहीं कर पाते। ओनली 5% लोग ही इसको क्लियर कर पाते हैं फंडेड अकाउंट को। तो स्किल अपन को चाहिए और कोशिश करेंगे कि वो मैं स्किल आपको सिखा पाऊँ। जैसे मैं ट्रेड करता हूँ भाई, मैंने ना कोई सर्टिफिकेशन ली हुई, ना मैंने ट्रेडिंग के बारे में कोई कोर्स किया, मैंने खुद सीखा है। जितना भी मैंने खुद सीखा है वो मैं आपको सिखाऊंगा इसके थ्रू। तो यही सब था, यही सब मेरे को आपको बताना था। तो भाई होपफुली मैं आप लोगों को समझा पाया हूँ कि क्या होता है फंडेड अकाउंट, कैसे इंडिया में लीगली उसको हम ट्रेड कर सकते हैं, और कैसे कैसे रूल्स होते हैं, क्या क्या रूल्स होते हैं एक अकाउंट को क्लियर करने के लिए, वो सब मैंने इस वीडियो में बताया। और कौन सा अकाउंट आपको ख़रीदना चाहिए तो वो सब मैं इस वीडियो में क्लियर करा। और होपफुली आपको समझ में आया होगा कि क्या प्रॉब्लम्स होते हैं और कैसे वो काम करते हैं, और उनके जो चैलेंजेस होते हैं वो कैसे काम करते हैं, और कैसे आपको फंडेड अकाउंट मिलता है। तो भाई इस वीडियो में इतना ही, बाकी अपन और बात करेंगे और चार्ट स्टडीज़ करेंगे आगे वीडियो में, और कैसे मैं ट्रेड करता हूँ वो सब भी मैं आपको बताऊँगा। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। और अगर आपको मेरा एक और चैनल देखना है जिसमें मैं ट्रैवल व्लॉग्स करता हूँ, क्योंकि मैं एक मोटो ब्लॉगर हूँ और मेरे को सिनेमैटिक वीडियोस बनाना पसंद है, तो उसके लिए मेरा डिफरेंट चैनल है दीवान साहब, मैं उसका लिंक नीचे डाल दूँगा, तो वो भी आप चेकआउट करना। तो चलो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सारे ट्रेड हार्ड और प्रॉफिट बनाओ भाई।